हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम देखते हैं कि आज आपके लिए मैं क्या लेके आई हूँ। तो देखिए हमारे सामने लिखा हुआ है सीपीयू। तो अगर बात करें सीपीयू के बारे में, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। आपकी फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि सीपीयू क्या होता है और उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। लेकिन यहाँ मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो हम कह सकते हैं कि सीपीयू की फुल डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ये देखेंगे कि सीपीयू होता क्या है, कैसे वो वर्क करता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म। हमें सभी को पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसका फुल फॉर्म होता है। तो ये क्या करता है, तो दिस एज ऑल्सो नॉन एज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। देखिए ये तो कार्य करने के बारे में तो मैंने बता ही दिया था कि ये क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, आपके सिस्टम को प्रोसेस करता है, तभी आपका कंप्यूटर अच्छे से काम कर पाता है। लेकिन ये आपके सिस्टम का क्या कहलाता है, ब्रेन भी कहलाता है। हम इसे कह सकते हैं कि ये आपके सिस्टम का क्या कहलाता है, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क कहलाता है। बिना सीपीयू के आपका कंप्यूटर क्या है, खाली डिब्बे के समान है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए इसके दो पार्ट्स और भी होते हैं सीपीयू के। अब वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमारे सामने लिखा आ रहा है एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि इट परफॉर्म टू टाइप ऑफ ऑपरेशन। यानी कि यहाँ पे ये दो तरह से हमारे साथ कार्य करता है, ऑपरेट करता है। तो देखिए कैसे कैसे करता है, तो हम देखेंगे। पहला अर्थमेटिक की अगर हम बात करें तो वो आपका आ जाएगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड। यानी कि जो भी यहाँ से मैथमेटिक्स वर्क होता है, यानी कि कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क होता है, आपका सब कार्य कौन करता है, आपका अर्थमेटिक कंप्लीट यूनिट आपका यहाँ पे वर्क करता है। और इसी में आपका लॉजिकल आता है, क्योंकि हमारे इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा भी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसी में आपका लॉजिकल की अगर बात करें तो उसमें फॉर्मूलाज आ जाते हैं आपके। यानी कि अगर हम बात करें एमएस एक्सेल में जब हम कार्य करते हैं, जहाँ हम कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। कुछ चीज़ें हम जैसे अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कभी कभी हमें कुछ फॉर्मूलाज की आवश्यकता होती है, तो हम उस फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग भी वर्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हम देखेंगे यहाँ पे सी यू। नेक्स्ट आपका क्या है, सी यू। सी यू की फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट कैसे वर्क करता है आपका, इसे हम कह सकते हैं कि आपका कंप्लीट, आपका जितना भी आपका सिस्टम का जो कंप्लीट वर्क होता है कंट्रोल करने का, वो सीपीयू को कंट्रोल करता है। यहाँ से जैसे हम कह सकते हैं कि स्टोरेज करना, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना, वो सब मैनेजमेंट कौन करता है, आपका सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट करता है। ये एज ए लाइक ए ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह आपका वर्क करता है, आपके पूरे सिस्टम को संभालता है। यानी कि कहाँ पर आपके जो फाइल्स हैं उनको स्टोर करना है, इनपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना है, वो सब कार्य कौन करता है, सीयू करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे हम कंप्यूटर मेमोरी। तो मेमोरी किस तरह से होती है, क्या होती है, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम। तो दिस इज़ एन एरिया विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम दैट होल्ड डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस। देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आपके सिस्टम में जितना भी डाटा होता है उसको होल्ड करता है, वेटिंग करता है वहाँ पे, और आगे प्रोसेस करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर मेमोरी होती है। अब अगर हम बात करें कि ये भी आपका दो तरीके से काम करता है, इसके भी टू पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स होता है प्राइमरी मेमोरी। यानी कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है कि दिस मेमोरी इज द मेमोरी दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू। यहाँ अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है किसके साथ, सीपीयू के साथ। ठीक है, तो ये डायरेक्टली वर्क आपका कंप्लीट करता है मेमोरी, कौन सा, प्राइमरी मेमोरी। अब इसके भी देखिए टू पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका रैम, दूसरा होता है आपका रोम। अगर हम रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। यानी कि जो आपका प्राइमरी मेमोरी से ट्रांसफ़र करके डाटा कहाँ होते इकट्ठा होता है, उसको इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हेन यू वांट टू कीप डाटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली यू नीड टू ट्रांसफ़र द डाटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू ए मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क के अकॉर्डिंग। यानी कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी से लाकर अपना डाटा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सम पार्ट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सब सेकेंडरी मेमोरी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक होता है आपका फ्लॉपी डिस्क, दूसरा होता है हार्ड डिस्क एंड तीसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, तो ये आपके कुछ पार्ट्स हैं किसके, आपके सेकेंडरी मेमोरी के अकॉर्डिंग। तो देखिए आज हमने सीखा, हमने पढ़ा कि आपका सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, कैसे कैसे वो वर्क करता है। फिर हमने जाना कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी कैसे वर्क करती है, सेकेंडरी मेमोरी के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये सब हमने आज इस वीडियो में जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और अच्छा आपके सामने लेके आऊँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर ये आपको अच्छा लगा, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या आगे पढ़ना चाहते हैं आप, क्या मैं आपके लिए लेके आऊँ। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।